हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री विद सचिन एंड टुडेज टॉपिक इज नहीं, कोई टॉपिक नहीं है आज है इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई, एमपी, महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट बोर्ड्स का हो। ये जो टाइम अब हमारे पास आ गया ना है, अगर इसका हम यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाएँ, इसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ, इसका उपयोग कर पाएँ, तो हमारे रिजल्ट्स में भी और हमारी परफॉर्मेंस में भी चार चांद लग सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब आ चुका है वो समय जिस पर हम कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, जिसके लिए हम कुछ बात कर सकते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट समय है ये। तो बिल्कुल भी समय को गवाइए नहीं, और हम मान के चलते हैं कि आज उस पर बात करेंगे ताकि आपकी बोर्ड्स की एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाए। और कितने भी पेपर हो, आपके कितने भी सब्जेक्ट हो, सारे ही सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे आज कि उन्हें कैसे मैनेज किया जाए, टाइम यहाँ पर किस तरह से मैनेज किया जाए। तो एक मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको एक सिस्टम बना के दे रहा हूँ। हो सकता है आपको अच्छे समझ में आए तो आप यूज़ कीजिए, नहीं आए तो आप अपना भी बना सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ, जिस तरह से आप अगर इस तरह से करेंगे आज से ही, यानी कि आज का कल से ही करेंगे, सपोज कर लीजिए जब भी आपको ये सिस्टम आपको समझ आए और जब भी आपने अप्लाई करना शुरू किया तो आपका टाइम वहाँ से काउंट होने लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स फेब में या मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक रफ आइडिया हम लेते हैं यहाँ पर, करीब करीब हम ले लेते हैं 90 डेज का। ठीक है, तो रिमेनिंग 90 डेज, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास कितने दिन बचे हुए बच्चों? 90 डेज। अब 90 डेज की क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारे बोर्ड्स की एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर, तो वो हम समझते हैं कि 90 डेज को मेरे अकॉर्डिंग में आपको बताऊं, और आपको अच्छा लगे तो इसको फॉलो कीजिएगा जरूर। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक तरफ ले लेता हूं 70 डेज और एक तरफ ले लेता हूं मैं यहाँ पर 20 डेज। ठीक है, अब हमारे पास अभी 70 डेज है। 70 डेज में हमें क्या करना है? तो पहले तो हम सोचते हैं कि यार हमारा जो है अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, है ना। किसी के 2 चैप्टर रह गए, किसी का 1 चैप्टर रह गया, हो सकता है किसी के 3 चैप्टर्स भी रहे हों, कोई बात नहीं, उनको चलने दीजिए स्मूथली। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, वो हो जाएंगे। हो सकता है नवंबर एंड में खत्म हो जाए, दिसंबर तक खत्म हो जाए, उनको चलने दीजिए, उनको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है हमें। इसीलिए ये काफी दिन होते हैं, 70 डेज काफी दिन है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 70 डेज में सपोज कर लेते हैं हमारे पास, सपोज कर लेते हैं जनरली कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। कितने हैं? 5 सब्जेक्ट है। और 5 सब्जेक्ट में हम सपोज कर लेते हैं कि वन सब्जेक्ट में हम मान लेते हैं ऐसा, वन सब्जेक्ट में हम मान लेते हैं कि हमारे पास 10 चैप्टर्स है। देखिए मैथमेटिक्स आप लगा लीजिएगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा एक सपोज के सिस्टम में ले रहे हैं कि एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, 5 सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हो जाएंगे? 50। तो हमारे पास 50 चैप्टर्स है। तो रफली आइडिया आपको लग गया होगा कि 50 चैप्टर्स 70 डेज। तो अब हमें यहाँ पर 70 डेज में क्या करना है? 70 डेज इसीलिए है ये कि आपका जो सिलेबस इनकम्प्लीट है वो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, सब चल रहा है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है, प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, सब कुछ चल रहा है। बट हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमें करीब करीब अगर हम माने तो हम 7 दिन में 5 टेस्ट दें। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें कि 7 डेज में अगर 5 देते हैं तो हमारा 50 कंप्लीट हो जाएगा। अगर 7 डेज में देते हैं 5 टेस्ट। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर को बच्चों 70 डेज में अगर डिवाइड करोगे तो 7 दिन में 1 चैप्टर आएगा। ठीक है, ऐसे ही 50 चैप्टर को अगर करोगे तो 7 दिन में 5 चैप्टर आएंगे। अब आ गई समझ में आपको कि यहाँ पर 7 डेज में हमें 5 चैप्टर टेस्ट लगाने ही लगाने। 7 दिन में ऐसा सेट करना है कि किसी भी सब्जेक्ट का हो उसमें हमें 5 चैप्टर टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट समझते हैं ना आप। जैसे चैप्टर 1 है तो उसका टेस्ट दे लिया है, चैप्टर 2 है तो उसका टेस्ट दे लिया है। तो 5 सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं आपके पास। अगर 12th में आपके 5 सब्जेक्ट है तो आप इस तरह से, 6 है तो उस तरह से अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। बट 70 डेज है, 70 डेज में आपने 7 दिन में 5 चैप्टर टेस्ट लगाए। इट मीन्स हमें कितना मिल रहा है? 7 दिन में सिर्फ 2 दिन ही है,
बाकी अल्टरनेट अगर हम चलें तो भी हमारा पूरा काम नहीं होने वाला है। तो 7 दिन में 2 ही दिन बचते हैं और 5 दिन हमें टेस्ट देने हैं, और 5 दिन ऐसे हैं जिसमें हम अलग अलग चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट के दे सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक ही चैप्टर एक ही सब्जेक्ट देना है, ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो 70 डेज में आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, ठीक है। 70 डेज आपके चैप्टर वाइज सारे खत्म हो जाएंगे। 50 आपने चैप्टर टेस्ट दे चुके होंगे अगर आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो 50 चैप्टर टेस्ट आप दे चुके होंगे। क्लियर हुई बात। अब आ जाते हैं हमारे पास 20 डेज बचे हुए, 20 दिन। 20 दिन में हम क्या करेंगे, तो 20 दिन को अगर अगर आप मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं या आप सैंपल पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सपोज हम सैंपल पेपर की बात कर लेते हैं कि आपने सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट किया, तो देखिए बच्चे क्या होते हैं, एक सैंपल पेपर लगाते हैं, 2 लगाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो लगा नहीं पाते हैं ठीक से। तो हमारे पास ये 20 दिन है, बिल्कुल कड़क के कड़क 20 दिन है, और इसमें हमें सैंपल पेपर कैसे लगाने हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर एक सब्जेक्ट के हमने 10 सैंपल पेपर भी लगाए हैं, है ना, 10 सैंपल पेपर भी लगाए हैं, सैंपल पेपर, ओके, और हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 5 है, तो यहां भी हमारे पास कितने हो रहे हैं, 50 सैंपल पेपर्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 50 सैंपल पेपर्स, यानी कि सारे सब्जेक्ट के हमारे पास 50 सैंपल पेपर्स है। अब ये ओवरऑल है ना, अब चैप्टर वाइज नहीं है, पूरा का पूरा ओवरऑल जो है हमारी पूरी की पूरी बुक का है ना। तो 50 वो भी सारे सब्जेक्ट के आ रहे हैं। तो अगर हम 20 दिन में 50 को डिवाइड करें तो आपको लग रहा होगा कि एक दिन 2 आ रहे हैं या 2 या 3, है ना, 2 से 3 जो है, आप एक दिन 3 दे लीजिए तो एक दिन 2 दे लीजिए, एक दिन 3 दे लीजिए तो एक दिन 2 दे लीजिए, है ना। पर डे में हमें 2-3 टेस्ट सैंपल पेपर 2-3 सब्जेक्ट के, है ना, एक दिन 2 दे लीजिए, एक दिन 3, 2-3 2-3 ऐसे अगर सैंपल पेपर्स आप करेंगे तो 20 दिन में 50 सैंपल पेपर्स भी आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका यहां तक आने का मतलब क्या है कि जब भी आप यहाँ पर चैप्टर टेस्ट देंगे तो आपको देखिए, आपको इससे क्या फायदा होगा, चैप्टर टेस्ट देने की वजह से आपको टॉपिक का नॉलेज होगा, ठीक है। अब आपका जो भी टॉपिक है आपके चैप्टर में, उसमें 2 चीजें बनेगी, या तो वो स्ट्रांग होगा अच्छे से आपका, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या फिर वो वीक होगा। तो वही मैं बात कह रहा हूं कि उस वीकनेस को आप तैयार कीजिए। यहाँ चैप्टर टेस्ट देने पर आपको वीकनेस पता चलेगी आपकी, है ना, वीक पॉइंट आपका क्या है, उस पर आप 70 डेज में आप निरंतर प्रयास करते रहिए। और उसको चेक करने के लिए हमारे पास 20 दिन है ना, क्योंकि उसी टॉपिक जो हमारा वीक टॉपिक था उससे भी यहां पर क्वेश्चन आएगा। तो 20 डेज में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम कहां चेक करेंगे, यहां पर चेक करेंगे, सैंपल पेपर में चेक करेंगे कि भाई हुआ कि नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग। समझ पा रहे हैं आप। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। इधर जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो वेरी स्ट्रॉन्ग करना है हमें, वेरी स्ट्रॉन्ग है तो चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, सैंपल पेपर में से। ये भाई चैप्टर वाइज टेस्ट है, ये हमारी वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस को बताएंगे, और फिर वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस को चेक करने के लिए हम यहाँ पर सैंपल पेपर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको पूरी क्लैरिटी होगी अपने नॉलेज की भी और अपने ज्ञान की कि किस तरह से हमें एग्जाम में प्रिपेयर होके बैठना है। फिर उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखिए एग्जाम में। एग्जाम पेपर जो सीबीएसई बोर्ड है तो उसने जिस तरह से रिलीज किया है अपना सैंपल पेपर की, उसी के अकॉर्डिंग, है ना, क्वेश्चन की टाइपोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कीजिए। एजर्सन रीजन टाइप से भी केस बेस्ड स्टडी वगैरह, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, वो आपको सैंपल पेपर में मिल भी जाएगा, ठीक है। और पढ़िए तो थोड़ा इस तरह से पढ़िए। तो मैंने 90 डेज का जो मैं सोचता हूँ उस तरह का मैंने आपको एक सिस्टम दे दिया है। अगर आप वाकई करते हैं इसको तो मैं नहीं कहता आपको कि किसी चीज की आपको जरूरत लगेगी, क्योंकि देखिए 50 चैप्टर टेस्ट तो यहाँ तैयार हो रहे हैं, और 50 ओवरऑल 10 अगर सैंपल पेपर हम लगा लेते हैं एक सब्जेक्ट के तो हमारे पास 50 और लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगते हैं, लगाते ही हैं लोग बच्चे। तो आपको मजे आ जाएंगे भैया, आपको कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ, आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। क्वेश्चन आंसर करते हुए ही आप उनके रीजन देना सीख जाएंगे, एक्सप्लेनेशन देना सीख जाएंगे, एक सही अर्थ में एग्जाम को अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे, पेपर देना सीख जाएंगे अगर आपने इतना कर लिया। सो मेरी तरफ से आपको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, जो कि 2024 में होने वाली है। लेकिन ये जरूरी था आपके लिए, बीच बीच में भी मैं आता रहूँगा, है ना। तो और भी अगर आपको वीडियो चाहिए कुछ इससे रिलेटेड, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।